अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर इखलाक। आप देख रहे हैं अज़हर इखलाक चैनल। आज हम बात करेंगे कदीम ज़माने में अहद इल्म कमाल कब शुरू हुआ। 200 से 1000 कबल मसीह तक जब आर्यन लोग हिंदुस्तान के सरसब्ज और ज़रखेज़ वादियों में आबाद हो गए थे तो ब्राह्मणों को, जिनका एक अलहदा फ़िरका बन चुका था, पढ़ने लिखने के लिए बहुत वक्त मिलने लगा, क्योंकि अब वो ना लड़ाई में जाते थे ना ज़मीन में खेती वगैरह करते थे। इनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो सब और फ़िरकों से बाहम पहुंच जाती थी। पूजा के बाद सारा दिन अपना था। इन्हें वेद हिफ्ज़ करना पड़ता था और इसमें बेशक बहुत वक्त खर्च होता था। फिर भी इतनी फुर्सत मिलती थी कि उन्होंने नज़में लिखी, कानून बनाए और उलूम फ़नून का मुताला किया। महाभारत और रामायण की नज़में इसी ज़माने में तसनीफ़ हुई। इन दोनों में बहुत से ऐसे किस्से और दास्तानें थी जो वाल्मीकि और व्यास जी के वक्त से पहले राजों और महाराजों के दरबार में भाट और शायर गाया और सुनाया करते थे। इनमें बहुत से कदीम आर्यन राजाओं के कारनामे दर्ज हैं और जंगी कारनामों के साथ बहुत से देवी देवताओं के किस्से और अफसाने शामिल हैं। ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृत ज़बान की तहकीक नहायत गौर व खोज के साथ की और कवायद सिर्फ व नहव को दर्जा कमाल पर पहुंचाया था। उन्होंने इस इल्म में बड़ी बड़ी जामे किताबें तस्नीफ की। इस ज़माने में हिंदुओं ने जब रात के वक्त आसमान की तरफ आंख उठाई और चांद की हरकत पर ध्यान दिया तो इल्म हियत की बुनियाद डाल दी। इन 28 मखश्तरों यानी गुजरगाहों के नाम रखे जिनमें चांद वक्तन फ़वक्तन गुजरता है। उन्होंने इन 12 रासों यानी बुर्जों की तशख़ीस की, जिनमें से किसी एक में चांद पूरनमाशी के दिन यानी बदर की हालत में होता है और इनके नाम रखे। उन्होंने गिनती का सिलसिला जारी किया और हिसाब के कायदे दरियाफ्त किए। दहाई पर गिनती की बुनियाद का रखना इन्हीं आर्यन लोगों की अक्ल व फरासत का काम है। मगरबी कौमों ने भी ये गुर इन्हीं से सीखा है। इसी ज़माने में अक़लीदस और पैमाइश के बहुत से असूल और कवायद दरियाफ्त हो गए थे और मुरब्बों, दायरों और मुसलसों के ख़वास व असूल भी अच्छी तरह मालूम हो चुके थे। इस कदीम ज़माने के हिंदुओं ने ज़िंदगी की माहियत, ज़ाहिरी दुनिया की असलियत, खुदा, इंसान, रूह, माजी और मुस्तक़बिल, हर शय पर निहायत गौर व फिक्र के साथ मुद्दत दराज तक अकल लड़ाई। जो कुछ इन्हें मालूम हुआ और जो कुछ इनकी समझ में आया लिखते गए। आखिरकार इन बहस मुबाहिसों के लिहाज से इनके 6 मत करार पाए। मत के मानी मजहब के हैं, ख्वाह इन्हें 6 मजहब कह लो, ख्वाह फ़लसफ़ा की 6 शाखें मान लो, बात एक ही है। हाँ, इतना याद रखना चाहिए कि हर एक मत का बानी जुदा राशि यानी फाजिल सूफी था। सांग का बानी कपिल था। इसका कौल था कि हम इसी शय का यकीन कर सकते हैं जिसको खुद महसूस या साबित कर सकते हो या कोई और शख्स महसूस या साबित कर सकता हो। ये वेद की तालीम से मुनहरिफ था और खुदा की हस्ती से मुनकिर। इसकी तालीम ये थी कि दुनिया खुद ब खुद मादे से बनी है। मादा हमेशा से दुनिया में मौजूद है और हमेशा बाकी रहेगा। मादा अपनी असल ख्वास के मुताबिक अदलता बदलता और मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करता रहता है। दुनिया की कुल चीज़ें और कैफियतें इसी मादी इनकलाब और तरक्की और तनज़ुली का नतीजा हैं। कपल की इस्तिलाह में मादे को प्रकृति कहते हैं। कपल प्रकृति के साथ आत्मा या रूह को भी असली और दायमी मानता है। वो कहता है कि प्रकृति और आत्मा का ना कोई आगाज़ है ना अंजाम, बल्कि ये हमेशा थी और हमेशा रहेगी। इंसान की रूह कुछ अरसे तक एक जिस्म में रहती है और अपने कर्मों यानी कि अमलों के मुवाफिक ऊंचे नीचे हैवानात और नबातात की जोन में जाती रहती है। रूह जब इरफान में दर्जा कमाल को पहुंच जाती है और उसका पूरा ज्ञान हो जाता है तो जोन बदलने से छूट जाती है और आज़ादी ताम और बकाए दवाम हासिल कर लेती है। दूसरा मत योग कहलाता है। इसका बानी तपंजलि था जो 200 कबल मसीह के करीब तारीख में गुजरा है। इसका अकीदा ये था कि सबके आद करन यानी कि मुसब्बबुल असबाब कादिर मुतलिक है, जिससे कुल कायनात का ज़हूर हुआ है। रूह इंसान की निजात का एक ही तरीका है कि इंसान खुदा का ध्यान करे और मादे की कैद से छूट कर परमात्मा में लय फानी हो जाए। तीसरे मत का बानी गौतम राशि है। इसका नाम न्याय या मंतक है। ये दलील देना और दलील के वसीले से चीज़ों की हकीकत और माहियत का दरियाफ्त करना सिखाता है। गौतम की तालीम ये है कि रूहों के सिवा तमाम चीज़ें खुदा की पैदा की हुई हैं। रूहें अज़ली और दायमी हैं। रूह जब पूरा ज्ञान हासिल कर लेगी
تو جسم کی قید سے رہا ہو جائے گی اور آزاد اکیلی قائم رہے گی۔ چوتھا مت ویسے شک کہلاتا ہے۔ اس کا بانی کنات تھا۔ کنات کہتا ہے کہ دنیا ان چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنی ہے جن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل تک بھی نہیں ہو سکتا اور جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور مگر دنیا اور اس کی تمام اشیاء جو ان سے مرکب ہیں ہمیشہ عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ روح کے بارے میں اس کی تعلیم وہی ہے جو قبل کی ہے۔ باقی کے دونوں مت ودیانت کہلاتے ہیں کیونکہ دونوں کا سلسلہ وید سے شروع ہوتا ہے۔ ان میں پہلے کا نام پورب میمانسا ہے۔ اس کا بانی جیونی ہے۔ یہ برہمنوں کے اصول پر چلتا ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ جو لوگ اپنا دھرم کرم بھول گئے ہیں ان کو خبردار کرے اور راہ راست پر لائے۔ اس کے عقیدے کے مطابق انسانوں کا دھرم یہ ہے کہ وہ وید کی تعلیم پر عمل کریں اور جس طرح اس میں ہدایت ہے اس کے موافق پوجا کریں، منتر پڑھیں اور ہون کریں۔ جیونی خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ دوسرے کو اوتر میمانسا یا دارائن بیاس کی ودانت کہتے ہیں۔ یہ وہ بیاس جی نہیں جنہوں نے مہابھارت کی تالیف کی تھی۔ یہ اپنی تعلیم اپنشدوں پر مبنی کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خدا کی بندگی کرے۔ روح اور مادہ اور کل کائنات اسی کی ذات کا پرتو اور ظہور ہے۔ تمام چیزیں اسی سے نکلی ہیں اور آخرکار اسی میں مل جائیں گی اور انجام میں وہی رہ جائے گا اور کچھ نہ ہوگا۔ بادرائن کہتا ہے کہ انسان کی روح اس ذات مطلق کا ایک جز ہے جس طرح چنگاری آگ کا ایک جز ہے۔ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی ہے، آہستہ آہستہ علم اور نیکی کی طرف ترقی کرتی ہے اور جب علم و عمل درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو خدا کے ساتھ قرب اور یگانگت نصیب ہوتی ہے۔ اس کو ادویت ودیانت کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ روح اور مادے میں کوئی اور مغایرت کی تردید کرتا ہے اور وحدت کل کی تلقین کرتا ہے، یعنی بذات خود نہ روح کچھ ہے نہ مادہ، جو ہے سو وہ ہے۔ دونوں اسی خدا مطلق کی مختلف صورتیں ہیں، اصل میں ایک ہی ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو ایک وہی ہے۔ برہمن دوسری سب قوموں کے بادی اور معلم تھے، اس لیے انہوں نے سب فرقوں کے فرائض مقرر کیے اور ان کے لیے دستور العمل بنا دیے۔ گرہستھ یا خانہ داری کے فرائض اور ان کے ادا کرنے کی ترکیب اس شرح تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ میرا کیا دھرم ہے اور کس طرح اس پر چلنا لازم ہے، اور مجرموں اور گناہگاروں کی سزا کا قانون بھی مقرر کیے۔ یہ کل آئین و قوانین سوتروں کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں جو حفظ کیے جاتے تھے۔ منوجی کا مجموعہ قوانین راجاؤں مہاراجوں کی ہدایت کے لیے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح حکومت کرنی اور مجرموں کو سزا دینی ہے۔ منوجی ضابطہ اس زمانے میں سوتروں کی شکل مرتب ہوا تھا۔ اس کی نظم باب میں ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔